दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वाईपी एजुकेशन ट्रिक परिवार में। हमारा उद्देश्य है आपकी तैयारी को आसान बनाना ताकि आप हर कॉन्सेप्ट को स्पष्ट रूप से समझ सकें। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है क्योंकि संस्कृत का टॉपिक हम लेके आए हैं। टॉपिक का नाम है अव्यय। अव्यय दोस्तों, सबसे पहले हम समझेंगे इसकी थ्योरी को, अव्यय होता क्या है, पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे। इसके बाद हम 100 MCQ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि आपके किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे यूपी टेट, सी टेट, सभी में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना, और आप चैनल पे नए आए हो या पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। चलिए बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों, सबसे पहले समझेंगे अव्यय। अव्यय होता क्या है, यानी अव्यय कहते किसे। तो शब्द देखिए लिखा है, हेडिंग आपके सामने लिखी है अव्यय। तो समझो, देखो संस्कृत में अव्यय शब्द वे शब्द होते हैं जो लिंग, वचन, पुरुष, कारक, किसके, जो लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के अनुसार नहीं बदलते हैं। यानी संस्कृत में अव्यय वे शब्द होते हैं जो लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के अनुसार नहीं बदलते हैं। उनका रूप सदा एक समान रहता है, चाहे दोस्तों आंधी आए, तूफान आए, वर्षा हो, कुछ भी हो। ऐसे शब्द कभी भी नहीं बदलते हैं, चाहे लिंग हो, वचन हो, पुरुष हो, कारक हो, किसी के भी अनुसार नहीं बदलते। वो क्या कहलाते हैं, अव्यय कहलाते हैं। यानी जो शब्द किसी भी अवस्था में अपने रूप में परिवर्तन नहीं करते हैं उन्हें अव्यय कहते हैं। अगर हम उदाहरण के तौर पे देखेंगे तो देखिए, उदाहरण के तौर पे समझिए आप, जैसे अत्र। अत्र को हिंदी में क्या बोलते हैं, यहाँ। तत्र, तत्र को क्या बोलते हैं, वहाँ। कदा, कदा को क्या बोलते हैं, कब। यदा, यदा का मतलब जब। सदा का मतलब सदैव। अतः का मतलब इसलिए। वा का मतलब है या। चा का मतलब और। ही का मतलब है निश्चित ही। ऐसे ये शब्द जो भी आप देख रहे हो, ये दोस्तों कभी भी नहीं बदलते हैं। विशेषताएं समझ लीजिए इसकी, क्योंकि देखो इनका रूप जो है वो कभी नहीं बदलता। यानी जो अव्यय शब्द होते हैं, अव्यय शब्दों का रूप कभी भी नहीं बदलता है। ये आप अपने दिमाग में बिठा के रख लीजिए। यह वाक्य अर्थ को स्पष्ट करने का काम करते हैं। ये जो अव्यय शब्द होते हैं, ये जो है अर्थ को स्पष्ट करने का काम करते हैं। यह प्रायः क्रिया विश्लेषण या पूरे वाक्य का विश्लेषण करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। अब देखो यहाँ पे समझो अव्यय के प्रकार। क्या है, अव्यय के प्रकार। चलिए सबसे पहले देखिए, पहली हेडिंग है आपकी, वो है समुच्चय बोधक अव्यय। यानी कैसे अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय। तो समुच्चय बोधक अव्यय होते क्या हैं, यानी किसे कहते हैं हम, समुच्चय बोधक अव्यय। यानी समुच्चय बोधक जो अव्यय होते हैं वो जोड़ने वाले होते हैं, जैसे चा, बा तथा किंतु। ये जो है ये समुच्चय बोधक अव्यय हैं। नेक्स्ट देखिए, सेकंड हेडिंग है, वो है निपात अव्यय। निपात अव्यय का काम क्या होता है, निपात अव्यय का काम होता है बल या भाव देने वाले। क्या, बल या भाव देने वाले। उदाहरण के तौर पे देखिए, ही, यव, अपि, नूनम, ये आपके क्या हैं, निपात अव्यय हैं। तीसरे नंबर पे समझिए क्रिया विश्लेषण अव्यय। तो क्रिया विश्लेषण अव्यय क्या होते हैं, क्रिया विश्लेषण अव्यय उसे हम कहते हैं जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। किसे कहते हैं, क्रिया विशेषण अव्यय क्या होता है, क्रिया विशेषण अव्यय उसे कहते हैं जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। जैसे शीघ्रम, यानी क्रिया क्या है, जल्दी हो रही है। नेक्स्ट है सदा, अत्र, तत्र। जैसे ही आगे आप बढ़ोगे सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। मैंने आपके लिए संस्कृत की प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ से आप एक एक वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं। देखिए संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय मतलब सीधे सीधे समझो, स्थान तथा संबंध बताते हैं, स्थान तथा संबंध बताते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, संबंध बोधक अव्यय बोलते हैं। उदाहरण के तौर पे समझो, ऊपरी, अधः, अदाह, समीपम, बिना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे विस्मयादि बोधक अव्यय। एक शब्द आपको और बता दूं, जैसे कि संस्कृत में आपने 22 उपसर्ग पढ़े थे। 22 उपसर्ग जो पढ़े थे दोस्तों, 22 के 22 उपसर्ग जो हैं वो सारे के सारे आपके क्या हैं, अव्यय हैं। 22 उपसर्ग क्या हैं, वो अव्यय हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना है।
तो यहाँ पे आप अब पढ़ रहे हो विस्मयादि बोधक अव्यय। तो विस्मयादि बोधक अव्यय यानी यह क्या है, ये देखो भाव, जैसे आश्चर्य, दुख, खुशी, जहाँ पे भी देखेगी वहाँ पे आपको विस्मयादि बोधक अव्यय का उदाहरण होगा। उदाहरण में देखो, उदाहरण में क्या समझोगे, अहो, हाय, भव। ठीक है, अब याद करने की ट्रिक मैं आपको समझा देता हूँ। यानी अव्यय के जो प्रकार होते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय है प्लस निपात है अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय होता है, और संबंध बोधक अव्यय होता है, और विस्मय आदि बोधक अव्यय होता है। तो समुच्चय, निपात, क्रिया, संबंध प्लस विस्मय, ये सब क्या हैं, ये सब जो हैं अव्यय के प्रकार हैं। चलिए अब बात करते हैं आगे की ओर, देखते हैं हमारा। अब देखिए क्वेश्चन आंसर आपके स्टार्ट हो गए। क्वेश्चन किस प्रकार से पेपर में पूछता है, तो ये क्वेश्चन आपके सामने है। पूरे 100 क्वेश्चन हम इसमें करने वाले हैं। अब देखो ये कह रहा है चा अव्यय का अर्थ है। तो चा अव्यय है, इसका क्या अर्थ है। देखो चा का अर्थ होता है और, अभी हमने बताया था चा का अव्यय, चा अव्यय का अर्थ क्या होता है, ये हो जाएगा बी ऑप्शन, बिल्कुल सही हो जाएगा। वीडियो को अंत तक देखोगे, सारे के सारे क्वेश्चन आपके रट जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन को पहले आप समझो, पहले आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना, इसके बाद आप जवाब देना। देखो ही अव्यय का प्रयोग किस अर्थ में किया जाता है। तो ही अव्यय का जो प्रयोग है वो किस अर्थ में किया जाता है, तो सही जवाब होगा वो होगा निश्चय ही, यानी बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन को पढ़ो और जवाब दो। निम्न में से कौन सा अव्यय शब्द कौन सा है। अब आपको अव्यय शब्द बताना है कौन सा है। तो देखो यहाँ पे अत्र, यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, अपि। अपि का अर्थ क्या होता है। अपि है, अपि शब्द है, अपि का अर्थ क्या होता है, तो बताइए। अपि का जो अर्थ होता है वो होता है भी। अपि का अर्थ क्या होता है, भी होता है। अगला क्वेश्चन देखो, तत्र का अर्थ क्या होता है, जल्दी से बताइए। ये भी हमने एग्जाम्पल में अभी कराया है। तत्र है, तत्र का अर्थ क्या होता है, वहाँ, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है अतः अव्यय का अर्थ है। अतः अव्यय का अर्थ है, तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा इसलिए। अगला क्वेश्चन, पूरे हम आपको 100 क्वेश्चन कराएंगे तो आराम से क्वेश्चन आपके रट जाएंगे। नूनम का अर्थ क्या है, तो बताइए इसका अर्थ क्या है। अच्छा क्वेश्चन है और सरल सा क्वेश्चन है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अवश्य बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन को समझो और जवाब दो। क्वेश्चन कह रहा है एब का अर्थ है, तो बताइए इसका क्या अर्थ है। एब का अर्थ है ही, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाई बा अव्यय का प्रयोग, यानी बा अव्यय का प्रयोग, तो बताइए किस लिए होता है। तो बा का मतलब अव्यय का प्रयोग किस लिए होता है, या। बा का मतलब या, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है सदा। सदा का अर्थ होता है, तो सदा का क्या अर्थ होता है, जल्दी से बताइएगा कमेंट बॉक्स में। सदा का अर्थ होता है हमेशा, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है अत्र। अत्र का अर्थ क्या है, तो अत्र का अर्थ मैंने एग्जाम्पल में ही बताया था। क्या होगा दोस्तों अत्र का अर्थ, बताइएगा। चलिए मैं आपको इसका जो जवाब है वो आपको कमेंट में देना है, ठीक है। मैं पहले ही बता चुका हूँ और आपको 2 ऑप्शन दे रहा हूँ, इन दोनों में से एक है। चलिए कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा, इसका सही जवाब क्या होगा अत्र का, क्योंकि मैं इस जो स्टार्टिंग में मैंने पहली स्लाइड कराई थी उस पर मैंने आपको बता रखा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, तदा यदा। बताइए भाई तदा यदा का प्रयोग किसके लिए होता है। क्वेश्चन अच्छा है। तदा यदा का जो प्रयोग होता है वो होता है समय के लिए। यदा तदा है, यदा तदा, यदा तदा का प्रयोग किस लिए होता है, समय के लिए होता है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है ऊपरी। ऊपरी का अर्थ है तो क्या है, तो ये तो बिल्कुल सिंपल है, सभी को पता होगा। इसका सही हो जवाब होगा ऊपर,
यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। अदाह का अर्थ क्या है, बताइए इसका अर्थ क्या है। तो इसका भी आंसर आप लोगों को पता होगा, क्या हो जाएगा, नीचे, यानी बी ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है हमारा समीपम का अर्थ है। क्या कह रहा है, समीपम का अर्थ है। तो समीपम का अर्थ क्या होता है, पास। समीपम का अर्थ क्या होता है, पास। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, अब हाँ इसको पहचानिए और बताइए ये किस प्रकार का अव्यय है। ये मैंने आपको जो लास्ट वाली स्लाइड बताई कराई थी उसमें ही मैंने आपको बताया था। तो ये क्या है दोस्तों, ये विस्मयादि बोधक है। ये आपको पहचान ध्यान रखनी है। ये देखिए साइन लगा हुआ है, ठीक है, इससे आप पहचान कर लेना। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर अगला, किंतु का प्रयोग किस अर्थ में होता है, बताओ भाई। किंतु है, किंतु का प्रयोग किस अर्थ में होता है। तो आप कहोगे किंतु का होता है विरोध में। किंतु का किस में होता है, विरोध में होता है। बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, तथा का अर्थ है, बताओ भाई। तथा है, तथा का क्या अर्थ है। आप कहोगे तथा का अर्थ क्या है, तथा। बी ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, तथा का ऑप्शन है या। एक मिनट रुकिए, तो इसका अर्थ क्या है दोस्तों, या है, या, ठीक है। इसका अर्थ या और भी होता है, तो ये ध्यान रखना, और आता तो वो भी हो जाता। अगला क्वेश्चन है, कुताहा का अर्थ क्या है, बताइए जल्दी से इसका सही अर्थ क्या है। तो इसका जो सही अर्थ है वो है कहाँ से, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। अध, अध का अर्थ है, क्या अर्थ है बताइए भाई, बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा आज। अध मतलब आज। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, स्राहा का अर्थ है। तो बताइए भाई इसका क्या अर्थ है। अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन होगा, कल यानी भविष्य। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 22, इति का प्रयोग होता है। तो बताइए इति का प्रयोग किस जगह होता है। तो आप कहोगे इति का जो प्रयोग होगा वो होगा कथन समाप्ति पर, यानी इति का जो प्रयोग होगा वो होगा कथन समाप्ति पर। अगला क्वेश्चन देखिए, यत्र का अर्थ है। तो यत्र का अर्थ क्या है। तो आप कहोगे यत्र का जो अर्थ है उसका मतलब होता है जहाँ। यत्र का अर्थ क्या है, जहाँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, तदा का अर्थ है। तो आपका जवाब क्या होगा, तदा का जो अर्थ होगा वो होगा तब। क्या होगा, तब, यानी तदा का जो अर्थ है वो होगा तब। बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, अपि किस प्रकार का अव्यय है। तो भैया बताइए अपि किस प्रकार का अव्यय है। अपि क्या समुच्चय अव्यय है, निपात है, क्रिया अव्यय, संबंध अव्यय। तो जो अपि जो है दोस्तों ये निपात है, यानी बी वाला ऑप्शन सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो, ही किस प्रकार का अव्यय है। बताइए भाई ही किस प्रकार का अव्यय है। आपका जवाब आना चाहिए। ही जो है वो क्या है, निपात है। ए वाला ऑप्शन सही है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, शीघ्रम, शीघ्रम किस प्रकार का अव्यय है। तो जो शीघ्रम है दोस्तों ये क्रिया विशेषण है। शीघ्रम क्या है, क्रिया विशेषण है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है समझो। क्वेश्चन कह रहा है, चा किस प्रकार का अव्यय है। तो हमने पहली स्लाइड में पढ़ा था चा किस प्रकार का अव्यय है। चा जो है वो समुच्चय बोधक है, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, अव्यय शब्द की क्या विशेषता है। तो अव्यय शब्द की जो विशेषता है वो है, चाहे लिंग हो, चाहे वचन हो, चाहे कारक हो, किसी के भी अनुसार रूप नहीं बदलता है। यानी अव्यय शब्द की विशेषता है रूप नहीं बदलता है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है 30। क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आप जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है भाई आप ये बताओ इनमें से निपात अव्यय क्या है। तो आपका जवाब होगा अपि। आपका जवाब क्या होगा, अपि, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लग चुका है। क्वेश्चन का सही आप जवाब दीजिए। यथा यथा का प्रयोग किस अर्थ में होता है। तो बताइए भाई
यथा यथा का प्रयोग किस अर्थ में होता है? तो आपका सही जवाब होगा वो होगा कारण परिणाम। क्या होगा? कारण परिणाम, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32। बताइए भाई इसका सही अर्थ क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 32 का सही जवाब बताइए। तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा बी ऑप्शन, क्यों। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 33 नंबर क्वेश्चन को पढ़ो और इसका जवाब दो। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? अत्र किस प्रकार का अव्यय है? तो ये जो सही जवाब होगा वो होगा क्रिया विशेषण, यानी बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन कह रहा है एव एव अव्यय का प्रयोग किस लिए होता है? तो बताइए किस लिए होता है? तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों बी ऑप्शन होगा, ही या फिर जोर देने के लिए, ही या फिर जोर देने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? वीडियो को लाइक नहीं करा, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कीजिए। अपी का प्रयोग किस अर्थ में होता है? तो बताइए अपी का प्रयोग किस अर्थ में होता है? तो इसका आंसर आपको याद है, अपी का जो प्रयोग होगा वो भी के अर्थ में होगा। अगला क्वेश्चन देखो, ही का अव्यय मुख्य कार्य क्या है? ही अव्यय का मुख्य कार्य क्या है? तो बताइएगा, जोर दीजिएगा क्वेश्चन पर। इसका जो सही जवाब है वो क्या होगा? तो अभी बताया था बल देना। क्या होगा? बल देना। बी ऑप्शन सही है। कुत्र का अर्थ क्या है? तो बताओ कुत्र का अर्थ क्या होगा? आप कहोगे कुत्र का जो अर्थ है वो क्या होगा, कहाँ होगा? बी ऑप्शन सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और सही से आप जवाब दीजिए। तत्र किस प्रकार का अव्यय है? तत्र बताइए किस प्रकार का अव्यय है? क्वेश्चन नंबर 38। तो तत्र किस प्रकार का है? ये दोस्तों है क्रिया विशेषण। ये क्या है? क्रिया विशेषण। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ध्यान से समझो। यदि तरही का प्रयोग किसके लिए होता है? बताओ भाई, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। आप कहोगे इसका जो सही जवाब होगा वो होगा कंडीशन, यानी शर्त, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन का भी सही जवाब आपको देना है। क्वेश्चन ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका भी मैं आपको बता चुका हूँ। ये क्या हो जाएगा दोस्तों? चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा इसका भविष्यकाल, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। स्राहा किसका बोध कराता है? ये भविष्यकाल का बोध कराता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन को ध्यान से समझो और जवाब दो। बताइए भाई 40 का नंबर का क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? क्वेश्चन अच्छा है, कोई कमी नहीं है। अध किस प्रकार का अव्यय है? तो ये हो जाएगा आपका समय हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ना अव्यय का प्रयोग होता है। तो बताओ भाई, ये क्वेश्चन भी अच्छा है आपका। सही जवाब क्या है? बताइए आप, इसका सही जवाब क्या है? ना अव्यय का प्रयोग होता है। तो इसका सही जवाब आपको देना है, तो आप कहोगे बी ऑप्शन होगा निषेध, इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 43 आपके सामने है। क्वेश्चन को पढ़ो और जवाब दो। माँ अव्यय का प्रयोग होता है। माँ अव्यय का प्रयोग होता है। तो देखिए इसका भी जवाब क्या है? निषेध, यानी मत। बी ऑप्शन होगा। ठीक है, बी ऑप्शन। एक मिनट रुको, क्वेश्चन को चेंज करते हैं, चेक करते हैं। ठीक है, चेक करके फिर आपको बताते हैं। तो दोस्तों हमने आपको इसका बिल्कुल सही जवाब दिया था। इसका जो सही जवाब है वो आपका निषेध यानी मत ही है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, कदा का विलोम अव्यय कौन सा है? अब देखो कदा का विलोम अव्यय आपसे पूछ रहा है, तो आप सही जवाब यहाँ पे देना है आपको। जल्दी से बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब है तदा। क्या होगा? तदा होगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, सदा का विलोम होगा। तो सदा का विलोम क्या होगा? बताइए भाई, सदा है, सदा का विलोम क्या होगा? कदाचित होगा। क्या है? कदाचित। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर है 46। यत्र तत्र
यत्र तत्र का प्रयोग किस अर्थ में होता है? बताइए, क्वेश्चन अच्छा है। यत्र तत्र का प्रयोग किस अर्थ में होता है? तो आप कहोगे स्थान, यानी बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कथम का अर्थ है। तो बताइए भाई इसका सही जवाब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 47 का आप सही जवाब देंगे तो हो जाएगा कैसे। कथम का अर्थ क्या है? कैसे है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, इब अव्यय का प्रयोग किस लिए होता है? बताइए, क्वेश्चन को पढ़ो और जवाब दो। तो इब अव्यय का जो प्रयोग होगा दोस्तों, ये होगा आपका तुलना जैसे। तुलना जैसे, पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन को पढ़ो और जवाब दो। क्वेश्चन अच्छा है। सारे के सारे क्वेश्चन हम PYQ लेके आपके लिए आए हैं। तो बताइए इसका क्या मतलब है? अलम, तो इसका मतलब है देखिए पर्याप्त, यानी पहला वाला ऑप्शन सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 का आपको सही जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 50 बताइए क्या कह रहा है। तो ये जो है किस प्रकार का अव्यय है? ये जो है दोस्तों निपात है, पहला वाला ऑप्शन सही है। एब किस प्रकार का अव्यय है? बताइए, एब जो है वो किस प्रकार का अव्यय है? तो आपका जवाब होगा कि भाई ये भी क्या है? निपात है। ए वाला सही है। अगला क्वेश्चन है बा का प्रयोग किस प्रकार का है? तो बताइए बा का प्रयोग किस प्रकार का है? बा का प्रयोग जो होता है वो दोस्तों चॉइस, यानी विकल्प। ए वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 53, अथ का प्रयोग होता है। तो बताओ भाई इसका सही जवाब क्या है? 53 नंबर क्वेश्चन पे अपने लोग पहुंच चुके हैं। अथ का प्रयोग होता है वो होता है आरंभ में। किसमें होता है? आरंभ में होता है। ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है कदाचित। कदाचित का जो अर्थ है वो क्या है? कदाचित का जो अर्थ होता है वो होता है कभी कभी। कदाचित का अर्थ होता है कभी कभी। अगला क्वेश्चन देखो, बही का अर्थ क्या है? तो बताइए, क्वेश्चन को पढ़ो और जवाब दो। क्वेश्चन अच्छा है, कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं है। बही का मतलब क्या होता है? बाहर होता है। बी ऑप्शन सही जवाब है। अंता का क्या है? अंता का अर्थ क्या है? तो आप कहोगे अंता का जो अर्थ होता है वो अंदर होता है। बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, जितनी प्रैक्टिस करोगे पेपर उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि प्रैक्टिस के ऊपर ही है। अगला क्वेश्चन देखो, सह अव्यय क्या अर्थ है? सह अव्यय का अर्थ बताना है आपको। तो इसका जो सही जवाब है वो है 7। सही जवाब क्या होगा? 7 होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है बिना का अर्थ है। तो बिना का क्या अर्थ है? तो बिना का अर्थ क्या होगा दोस्तों? यहाँ पे बी ऑप्शन ही होगा, बिना। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है? यावत। यावत का अर्थ क्या है? बताइए भाई, यावत जो शब्द है इसका अर्थ क्या है? जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में। यावत का जो अर्थ होता है वो होता है जितना, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है? तावत। क्या कह रहा है क्वेश्चन? तावत कह रहा है। तावत का अर्थ क्या है? क्वेश्चन अच्छा है और आपको जवाब भी इसका सुंदर सा देना है। तो तावत का अर्थ क्या है दोस्तों? उतना है। उतना क्या होगा? उतना। चलिए, अकस्मात। बताइए भाई इसका सही जवाब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 61 का सही जवाब आपको देना है। जल्दी से रिप्लाई कीजिए, सही से जवाब दीजिए। तो इसका जो अर्थ होता है वो होगा अचानक। अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा स्पीड से चलेंगे जिससे कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको करा सकें। सहसा का अर्थ क्या है? तो बताइए इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ भी क्या हो जाएगा? अचानक हो जाएगा। बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 63, प्रायः। प्रायः का अर्थ क्या है? तो प्रायः का अर्थ क्या होगा? जल्दी से कमेंट करके आप बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा। ये होगा दोस्तों प्रायः का प्रायः अधिकतर, यानी बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है भाई नित्यम का अर्थ क्या है? तो बताइए क्या होगा? जल्दी से बताइए इसका सही जवाब। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा हमेशा, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इदानीम का अर्थ क्या होगा? बताइए। क्वेश्चन नंबर 65 का सही जवाब आपको देना है। तो जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बताइए इसका सही जवाब क्या होगा।
आप कहोगे इसका जो सही जवाब होगा वो होगा अभी। क्या होगा? अभी। इदानीम का अर्थ क्या है? अभी है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन को ध्यान से समझो। पूर्वम का अर्थ है, तो पूर्वम का अर्थ क्या होगा? तो पूर्वम का जो अर्थ होगा वो होगा पहले, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन कह रहा है अनंतरम का अर्थ क्या है? तो बताइए भैया इसका सही जवाब क्या है आपका? तो इसका अनंतरम का जो अर्थ है वो हो जाएगा बाद में, यानी बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, युगपत का अर्थ है, तो बताइए भाई युगपत का अर्थ क्या होगा? क्वेश्चन कह रहा है युगपत का अर्थ है, तो युगपत का अर्थ क्या है? वो हो जाएगा एक साथ, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो, पुनः का अर्थ है, पुनः का क्या अर्थ है? बताइए भाई पुनः का क्या अर्थ है? बताओ। आप कहोगे फिर, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। पुनः यानी दोबारा, फिर। चलिए अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 70 आपकी स्क्रीन पे लग चुका है। देखिए वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं करा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। यूपी टेट की तैयारी आपकी संस्कृत की इस समय हो रही है और कंप्लीट संस्कृत आपकी बहुत जल्द हम करा देंगे, ठीक है। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब दोस्तों होगा बी ऑप्शन हो जाएगा थोड़ा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 71 का बताइए सही जवाब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 71, तो इसका क्या जवाब होगा बताओ? अत्यंतम क्या होगा इसका? अत्यधिक, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखो, कोई चित्त, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा दोस्तों कहीं कहीं। क्या होगा? कहीं कहीं इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है अपना, वो क्वेश्चन है अन्यत्र। अन्यत्र का अर्थ बताइए। तो बताइए भाई अन्यत्र का अर्थ क्या है? तो आपका जवाब होगा अन्य स्थान पर। क्या होगा? बी ऑप्शन होगा। अन्यत्र का अर्थ क्या है? अन्य स्थान पर। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों हमारा, वो कह रहा है सर्वत्र का अर्थ क्या होगा? यानी सर्वत्र का अर्थ क्या होगा? तो सर्वत्र का मतलब है हर जगह। क्या है? हर जगह है। बी ऑप्शन सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 का बताइए सही जवाब क्या होगा? कम से कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन करा रहे हैं ताकि आपकी रिवीजन जो है वो अच्छे से हो सके। तो इसका जो सही जवाब होगा ए ऑप्शन हो जाएगा, कहीं नहीं। चलिए इत्यस्तता का अर्थ क्या है? बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 76 आपके सामने है, तो इसका मतलब है इधर उधर। क्या है? इधर उधर। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 77। चलिए 77 का आप जवाब दीजिए। अधूना का अर्थ क्या है? बताइए भैया इसका क्या अर्थ है? आपका जवाब होगा अब। आपका क्या जवाब है? अब। अगला क्वेश्चन देखो, सांप्रतम का अर्थ क्या है? तो बताइए इसका अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 78 पे आप पहुंच चुके हो। सांप्रतम का अर्थ होता है वर्तमान में, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन को ध्यान से समझो। तुरंतम का अर्थ है, तो बताइए 79 का सही जवाब क्या होगा? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा तुरंत। अगला क्वेश्चन देखो, मंदम का अर्थ क्या है? मंदम का क्या अर्थ है बताओ? मंदम का अर्थ आपको याद है और सही भी होगा आपका, यानी धीरे। बी ऑप्शन सही है। अब मैं पूछूं मंदम का मतलब धीरे होता है, तो शीघ्रम का मतलब क्या होता है? तो शीघ्रम का मतलब क्या होता है बताइए भाई। तो इसका बताओ सही ऑप्शन क्या होगा? शीघ्रम का विलोम पूछा है इसने। शीघ्रम का विलोम क्या होगा? तो आप कहोगे मंदम, यानी बी ऑप्शन होगा। ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, यथाशक्ति का अर्थ है, तो यथाशक्ति का जो अर्थ है वो क्या होगा? बताइए, बताओ भाई यथाशक्ति का जो अर्थ है वो क्या होगा? यथाशक्ति का मतलब है शक्ति के अनुसार। क्या है? शक्ति के अनुसार, यानी अव्यभिभाव। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यथासंभव। यथासंभव बताइए भाई इसका सही जवाब क्या होगा? यथासंभव का सही जवाब होगा जितना संभव हो।
क्या है, जितना संभव हो। अगला क्वेश्चन है सर्वदा। सर्वदा का मतलब क्या है, हमेशा। सर्वदा का क्या मतलब है, हमेशा। ठीक है, ये क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं, रिपीट हो गया क्वेश्चन। एकदा, एकदा का क्या अर्थ है, एकदा का क्या अर्थ है, आप कहोगे एक बार। एकदा का क्या अर्थ है, आपका जवाब होगा एक बार, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखो, कदापि। कदापि का अर्थ क्या है, तो कदापि का अर्थ है भैया ऐसा काम हम कदापि नहीं करेंगे, यानी कभी नहीं करेंगे, कभी, कभी भी। कदापि का अर्थ है कभी भी, बी ऑप्शन। ना कदापि, बताइए, ना कदापि, कदापि का अर्थ क्या था, कदापि का अर्थ था कभी भी, और ना कदापि का अर्थ है कभी नहीं। ना कदापि यानी कभी नहीं, ना कदापि यानी कभी नहीं, बी ऑप्शन। तो 87 क्वेश्चन पे अपने लोग पहुंच चुके हैं। संस्कृत की आप संपूर्ण तैयारी देखिए, वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल आपके सामने लिखा है, इस चैनल को आप सर्च करिए। हमने संस्कृत की प्लेलिस्ट आपकी बना दी है, संस्कृत कंप्लीट। आप एक एक वीडियो को प्लेलिस्ट से देखिएगा, अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी। इसके लिए देखिए, बाल विकास की बात करें तो बाल विकास की हमने आपके लिए प्लेलिस्ट बना दी है, और बाल विकास की जो रिवीजन है, रिवीजन भी संस्कृत के बाद हम जो अगला सब्जेक्ट लेके आएंगे वो बाल विकास ही लेके आएंगे। ठीक है, तो बाल विकास भी हम आपका पूरा कंप्लीट करा देंगे। तो अगला क्वेश्चन देखिए, बहुधा। चलिए भाई, इसका सही जवाब देना है आपको। बहुधा का अर्थ क्या है, तो आप कहोगे अनेक प्रकार से। इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा अनेक प्रकार से, बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको समझो पहले और इसके बाद आप जवाब दो। तो इसका अर्थ क्या होगा, कुछ होगा, पहला वाला ऑप्शन सही है। 90 क्वेश्चन देखिए, 90 क्वेश्चन का जवाब दीजिए। मतलब अलम का प्रयोग किस अर्थ में होता है, तो आप कहोगे पर्याप्त होगा, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सततम। सततम का क्या होगा, तो आप कहोगे भैया ये तो पता ही है, लगातार होगा, बी ऑप्शन सही है। अन्यदा का अर्थ क्या है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा किसी अन्य समय। क्या हो जाएगा, किसी अन्य समय, यानी अन्यदा का अर्थ क्या है, किसी अन्य समय। ठीक है, तो 92 क्वेश्चन हो गए। अभी आपके और भी क्वेश्चन बचे हुए, 100 पे वीडियो ब्रेक होगा, 100 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अब जितना भी टॉपिक कराया जाएगा सबका 100+ ही मिलेगा। तदा, तदा का विलोम क्या होगा, तो आप कहोगे तदा का जो विलोम होगा वो होगा अद्य, यानी बी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 94, और देख के आप इसका जवाब दीजिए। कथयोचित का अर्थ क्या है, किसी प्रकार, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है ननु अव्यय का प्रयोग, तो बताइए भैया इसका क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 95, आपका जवाब होगा प्रश्न या आश्चर्य, ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा इसका। अगला क्वेश्चन है देखिए, किल अव्यय का अर्थ है, तो किल अव्यय का क्या अर्थ है, बताइए भाई। इसका सही जवाब आपको देना है, किल अव्यय का अर्थ क्या है। तो इसका जो सही जवाब है वो है दोस्तों, सुना है, कथित है, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों आपका बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं किया जाएगा, नॉन स्टॉप क्लास चल रही है, कम समय में ज़्यादा रिवीजन। ठीक है, कम समय में ज़्यादा रिवीजन आपकी चल रही है। उच्चय है का अर्थ क्या है, तो बताओ भैया इसका अर्थ क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 97, इसका अर्थ है ऊंचे स्वर में, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 98। 98 का सही जवाब आपको देना है, तो नीचे स्वर में, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 99, सम्यक का अर्थ क्या है, तो सम्यक का क्या अर्थ होगा, बताइए भाई सम्यक का क्या अर्थ होगा। आप कहोगे ठीक प्रकार से, क्या होगा, ठीक प्रकार से। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से समझो और फिर आप जवाब दो। चलिए, क्वेश्चन नंबर 100 का आपको सही जवाब देना है, तो सही जवाब क्या होगा आपका, बी ऑप्शन हो जाएगा व्यर्थ। ठीक है, अगला जो टॉपिक जो आएगा वो दोस्तों प्रत्यय आएगा। क्या आएगा, प्रत्यय आएगा। ठीक है, तो इस टॉपिक को प्रत्यय वाले को भी अवश्य देखिएगा, यहाँ से यूपी टेट में कम से कम 2 से 3 नंबर प्रत्यय के आपको देखने को मिलेंगे।
अगर आपने प्रत्येक समझो टॉपिक गवा दिया तो समझो 2 से 3 नंबर आपके कम हो जाएंगे। तो ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके आप अवश्य बताइएगा। चलिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।